वचन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी मेढ़ों के सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरा को रात कहा, तथा छाँव हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार में पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भागों में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल अलग अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उसी अंतर को आकाश कहा, तथा छाँव हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था और परमेश्वर को देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी की गहरी घास तथा बीज छोटे, इसके बीच में एक बीज जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी से सही हो गया। तो पृथ्वी की गहरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति अनुसार बीज होता है, फलदायक वृक्ष जिसके बीज जाति के अनुसार होते हैं, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तथा छाँव हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति से जिन्होंने नियमित समयों से दिन वर्षों से कारण किया, और वैसा ही ज्योति से आकाश के अंतर के पृथ्वी को प्रकाश होने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, बड़ी ज्योतिष बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता के लिए और पृथ्वी ज्योति रात प्रभुता करने के लिए बनाया जाता। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश उत्पत्ति दें, तथा दिन और रात प्रभुता करें, उजियाला को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसी परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु और उनको प्रेरित प्राणियों से सृष्टि की। फिरते जल बहुत ही भर गया। एक दिन जाति से उड़ने वाले पक्षियों की दृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा, कहने के उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र जल भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार पांचवा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन वस्तु जाति के उत्पन्न हो, वैसा ही हो गया। और जो परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति में पशुओं जाति के घरेलू और जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं को परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों को, घरेलू पशुओं जाति पृथ्वी और जीव जंतुओं को अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप में अनुसार उत्पन्न किया, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उत्पन्न नारी के मनुष्य को दृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उसको पेश किया। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों को रेंगने से जंतुओं को अधिकार रखा। फिर परमेश्वर ने उनको से कहा, सुनो, जितने भी बीज छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर वृक्षों के बीज होते हैं, सब में उनमें दिए गए भोर भोजन के लिए। और जिन्होंने पृथ्वी पक्षियों और आकाश पक्षी पृथ्वी के जंतु के रेंगने वाले सब खाने के लिए, सब हरे हरे पेड़ वैसे ही हो गए। परमेश्वर ने कुछ बनाया था, सब उसको तो देखा कि वह बहुत